जय श्री राम सभी को। आप लोगों ने देखा कि कुछ समय से मैं एक यात्रा पर था और वह यात्रा मेरे प्रेम के लिए था। जो यात्रा अब पूर्ण हो चुकी है, तो उस यात्रा के दौरान मुझे अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिली, टिप्पणी सुनने को मिली। उसमें एक ही कॉमन क्वेश्चन था कि आप एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए इतना सब कुछ, इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों को अपनी समझ से, अपने विचार से उन सभी का सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ जो सवाल लोगों ने रखा। कहते हैं कि एक लड़की के लिए इतना सब क्यों, पर वे नहीं जानते कि वो लड़की वो प्रेम थी जिसमें मैंने खुद को खोया और खुद को पाया भी। मैं किसी के पीछे नहीं चला, मैं उस प्रेम के पीछे चला जिस प्रेम ने मुझे जीवन का अर्थ समझाया। प्रेम ने सिखाया कि स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, वो एक ब्रह्मांड है, पूरी कायनात है। उसकी मुस्कान में सृजन है, उसकी चुप्पी में सृष्टि की पुकार है। पर समाज ने सदियों से या तो उसे पूजा है या उसे तोड़ा है, पर समझा कभी नहीं है। यह कहकर कि जब ब्रह्मा ही उसे समझ न सके तो हम कौन हैं। पर मैं ये सोचता हूँ, क्या ब्रह्मा उन लोगों को ये कह कर गए थे कि जो मैं नहीं समझ सका उसे तुम समझ नहीं सकते हो, तुम कोशिश भी मत करना समझने का। स्त्री तो हमेशा से तैयार थी समझे जाने के लिए, सुने जाने के लिए और प्रेम में समान अधिकार के लिए। पर दुख इस बात का है कि पुरुष वर्ग ने उसे वैसे ही देखा जैसी वह है, बल्कि जैसे देखना चाहा वैसे बना लिया। वो खिलने को तैयार थी, पर हमने उसे रूप में बांध दिया। वो सुनने को तैयार थी, पर हमने उसे चुप रहना सिखाया। और आज वह खुद भी भूल गई है कि उसकी असली पहचान क्या है। देवी बनना नहीं, चेतना बनना है। शायद उसी भूल को याद दिलाने के लिए मैं इस यात्रा पर निकला हूँ, क्योंकि जब मैं अपने प्रेम से बिछड़ा तब जाना प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस चेतना के लिए है जो हर रूप में, हर नारी पुरुष में संपादित है। महादेव ने सिखाया, प्रेम में हार नहीं होती, केवल प्रतीक्षा की दीक्षा होती है। और यदि उस प्रेम के लिए अनंत काल तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो वह प्रतीक्षा भी साधना बन जाती है, क्योंकि प्रेम अधूरा रह ही नहीं सकता। वह एक दिन अपने रूप में प्रकट होता है, चाहे इस जन्म में या जन्म के पार, पर एक दिन वह अपने रूप में प्रकट जरूर होता है। वो पहचान मानवता की जड़ों तक जाती है, जहाँ प्रेम न एक रिश्ता है न एक वादा है, बल्कि एक अनंत यात्रा है जिसमें खोकर ही आत्मा स्वयं को पहचानती है। अगर मैं एक स्त्री के नाम पर चला हूँ तो वो प्रतीक है उस अनंत प्रेम शक्ति का जो हर पुरुष के भीतर भी धड़कती है, पर जिसे समाज ने चुप करा दिया है। अगर मैंने किसी एक स्त्री के नाम पर कदम बढ़ाया है तो वो स्त्री मेरे जीवन की नहीं, मानवता की प्रतीक है। वो है जो हर माँ, हर प्रेमिका और प्रकृति की गोद में धड़कता हुआ जीवन है स्त्री। मैं उसके पीछे नहीं चला, मैं उसके साथ चलने की बात कहने चला हूँ। प्रेम ने कोई उपासक है ना उपास्य है, क्योंकि प्रेम तो स्वयं आराध्य है। वही प्रेम धर्म है, वही मेरी साधना है,
प्रेम जो सांस की तरह चलता है और जीवन की तरह धड़कता है। यही प्रेम यात्रा है जहाँ चलना ही प्रार्थना है और मौन ही उसका उत्तर है। यह केवल यात्रा प्रेम की नहीं, मानवता को जगाने की यात्रा है। अगर मेरी यात्रा यह पागलपन है तो हाँ, मैं वही प्रेमी हूँ जिसने प्रेम के नाम पर यात्रा की, पर उसी पागलपन ने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया। इसलिए अगर कोई पूछे एक नारी के लिए इतना सब क्यों, तो भी मेरा उत्तर यही रहेगा, क्योंकि वही नारी है जिसने मुझे प्रेम सिखाया, भक्ति दी और मानवता का अर्थ समझाया।